नजर डालते हैं अगली खबर की ओर, जो मुजफ्फरनगर से सामने आ रही है, जहां मुजफ्फरनगर के थाना खतौली क्षेत्र के वैसी गांव में 2010 में हुए निरंजन नामक युवक के हत्याकांड में आरोपी बालेंद्र और भूपेंद्र को न्यायाधीश गोपाल उपाध्याय की कोर्ट ने बरी कर दिया है। आपको बता दें कि बचाव पक्ष के अधिवक्ता श्रवण कुमार ने बताया कि मृतक के शरीर से मिली गोली और आरोपी के पास से बरामद हथियार का आपस में मिलान नहीं होने की वजह से न्यायालय ने दोनों आरोपियों को बरी कर दिया। मृतक निरंजन के पिता समय सिंह ने बालेंद्र, भूपेंद्र और नेपाल उर्फ गुबरा पर हत्या का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया था। इस मामले का ट्रायल एडीजी फर्स्ट कोर्ट में चल रहा था। न्यायालय ने 15 गवाहों के बयान और विधि विज्ञान रिपोर्ट के आधार पर फैसला सुनाया। कोर्ट ने यह माना कि मृतक के शरीर से मिली गोली और आरोपी के पास से बरामद हथियार आपस में मेल नहीं खाते। वहीं गवाहों में से कुछ हॉस्टाइल हो गए थे। 3 आरोपियों में से नेपाल उर्फ गुबरा की मौत हो चुकी थी, जिसके कारण दोनों आरोपी बालेंद्र और भूपेंद्र को बरी कर दिया गया। हत्या के मामले में बरी होने के बाद बालेंद्र और भूपेंद्र ने अपने अधिवक्ता श्रवण कुमार को मिठाई खिलाकर जश्न मनाया और न्यायालय का आभार व्यक्त किया। आज कोर्ट का जजमेंट आया है हत्या के मामले में। क्या था पूरा मामला और कौन सी कोर्ट का मामला है? ये माननीय न्यायालय एडीजे फर्स्ट श्री गोपाल उपाध्याय जी की कोर्ट में ट्रायल चला और इसके संबंध में एक एफआईआर थाना खतौली में 24/9/2010 में पंजीकृत हुई थी, जिसमें 3 लोगों को मुलजिम बनाया गया था और जिसमें नेपाल और गुबरा, बालिंदर और भूपेंद्र, जो गांव भैंसी थाना खतौली जिला मुजफ्फरनगर रहने वाले हैं, और अंडर सेक्शन 302 में मुकदमा दर्ज हुआ था। और वादी पक्ष का यह कहना था कि मेरे लड़के धूम सिंह की हत्या इन तीनों ने अब से 15 वर्ष पूर्व करके नहर में डाल दिया था, लेकिन उसकी बॉडी न मिलने के कारण मैं रिपोर्ट दर्ज नहीं करा पाया था और ये लोग हमसे रंजिश मानते हैं। और अब इन्होंने मेरे दूसरे लड़के को, जो मेरा लड़का उसका नाम निरंजन है, वो 24/9/2010 में बाईपास पर एक कंपनी में काम करने के लिए जा रहा था, जो रास्ते में इन लोगों ने वो मिला। रास्ते में इन लोगों ने उसको गोली मारकर धर्मवीर के खेत में फेंक दी, हत्या करके धर्मवीर के खेत में फेंक दी, और जिसके संबंध में थाना खतौली पर मुकदमा पंजीकृत हुआ था, नेम्ड एफआईआर दर्ज हुई थी और इसका ट्रायल माननीय न्यायालय में चला और उसमें 15 गवाह प्रोसिक्यूशन के द्वारा पेश किए गए। PW1, PW2 कंटेस्टेड विटनेस रहे और इसके अलावा बाकी विटनेस हॉस्टाइल रहे। मुख्य बात इसमें यह है, जो टोटल का आधार बना है, जो वेपन्स मृतक की बॉडी में जो बुलेट मृतक की बॉडी से बरामद हुए थे और जो वेपन्स मुलजिम से बरामद हुआ था, विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट में उनका मिलान नहीं हो पाया। विधि विज्ञान प्रयोगशाला में कहा कि ये इस वेपन से ये बुलेट चले ही नहीं है, तो इसी को आधार मानते हुए कोर्ट ने फैसला माननीय न्यायालय ने इसको आधार मानते हुए इसके अलावा 3 विटनेस दिखाए गए थे, जिसमें से जिनके नाम एक का नाम चेतराम था, एक का नाम चमन था और एक धर्मवीर तिलकराम था। ये विटनेस लास्ट 3 विटनेस दिखाए गए थे जब खतौली नहर के पुल से मृतक और मुलजिमान को इकट्ठे जाते हुए बाईपास पुल की तरफ देखा गया था।